करियर्स इन बायोलॉजी। बायोलॉजी पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स जो हैं वो इस काबिल हो जाते हैं कि वो लाइफ के मुख्तलिफ़ फिनोमिनन को समझ सकें। मीन के जो लाइफ के मुख्तलिफ़ मज़ाहर हैं उनको समझ चुका होता है इंसान बायोलॉजी पढ़ने के बाद। अब बायोलॉजी अब हमें पता है कि 9th में पढ़ी जाती है और उसके बाद एफएससी में भी। और जब तक स्टूडेंट एफएससी कंप्लीट कर लेता है तो उसके पास बायोलॉजी का काफ़ी ज़्यादा नॉलेज आ जाता है। इसके बाद अपने इसी नॉलेज को ज़्यादा वसी करने के लिए जिन ख़ास शोबाजात में बायोलॉजी का स्टूडेंट जा सकता है उनके बारे में अभी हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले हम बुक की थोड़ी सी स्टेटमेंट को देखते हैं। द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी गेट्स अ कंप्रीहेंशन ऑफ द वेरियस फिनोमिना ऑफ लाइफ। जो बायोलॉजी का स्टूडेंट होता है वो काफ़ी ज़्यादा बायोलॉजी के मुतल्लक उसके फिनोमिनन को समझ चुका होता है। आफ्टर देयर एफएससी विद बायोलॉजी, एफएससी बायोलॉजी के साथ पास करने के बाद दे कैन सेलेक्ट फर्दर स्टडीज़ फॉर डाइवर्स कैरियर्स। ये जो स्टूडेंट है मज़ीद अपनी स्टडी को वसी करने के लिए, डाइवर्स का मतलब है वसी, अपने नॉलेज को वसी करने के लिए इन कैरियर्स को ज्वाइन कर सकता है। मीन के इन फील्ड के अंदर जा सकता है। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पे हम पहले की बात करते हैं मेडिसिन एंड सर्जरी। द प्रोफेशन ऑफ मेडिसन डील विद द डायग्नोसिस ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़। जो मेडिसिन का प्रोफेशन है इसमें बीमारियों की तशख़ीस की जाती है। डायग्नोसिस होता है तशख़ीस करना, और ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़, और ट्रीटमेंट मीन के इलाज किया जाता है बीमारियों का। तो जितने भी आपको पता है फिजिशियन डॉक्टर होते हैं हमारे, ये बीमारी की तशख़ीस करते हैं, इनकी बीमारी का पता लगाते हैं और फिर मेडिसिन के ज़रिए इसका इलाज किया जाता है। तो ये इस फील्ड में आता है मेडिसिन में। और जो इसी के साथ दूसरा पॉइंट लिखा है सर्जरी। इन सर्जरी द डिफेक्टिव पार्ट्स ऑफ द बॉडी आर रिपेयर्ड, रिप्लेस और रिमूव। जो हमारा शोबा है सर्जरी का, इसमें जो डिफेक्टिव पार्ट है यानी कि जो बॉडी के पार्ट्स ख़राब हो चुके हैं इनको या तो रिपेयर किया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर इंसान कहीं गिर गया, कोई हादसे में उसकी बोन फ्रैक्चर हो गया, तो आपको पता है कि बोन को रिपेयर कर दिया जाता है। उसको जो है वो प्लेटिंग वगैरह डाल के हड्डी को रिपेयर कर दिया जाता है, या रिप्लेस। तो बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि बॉडी के कोई पार्ट ख़राब हो गया तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बॉडी के किसी हिस्से में कैंसर हो गया, ट्यूमर हो गया, तो बॉडी का वो पार्ट उतार दिया जाता है, ठीक है। और रिमूव्ड, तो सर्जरी में कई दफ़ा ऐसे होता है कि एक पार्ट ख़राब हो गया उसकी जगह पे हम सही लगाते हैं। फॉर एग्जांपल एक बंदे के किडनीज़ जो हैं, गुर्दे ख़राब हो गए दोनों, तो उसी की फैमिली का किसी और पर्सन का जो सही किडनी होता है वो हम, जिसकी किडनी ख़राब हो गया उसकी बॉडी में एक किडनी लगा देते हैं। तो जो डोनर है देने वाला, उसकी बॉडी में भी एक किडनी रह गया, और जो पेशेंट था जिसके दोनों किडनी ख़राब थे उसकी बॉडी में भी एक किडनी लगाने के बाद उसकी बॉडी में किडनी आएगा, तो कई दफ़ा ये चांस होता है कि वो किडनी काम कर जाता है। मोस्टली किडनी जो है वो एक्सेप्ट हो जाता है रिलेटिव का। तो ये सर्जरी में होता है। कहते हैं फॉर दिस प्रोफेशन स्टूडेंट्स नीड टू कंप्लीट अ 5 डिग्री बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ सर्जरी। और इन शोबाजात में जाने के लिए स्टूडेंट को ज़रूरत होती है कि मुकम्मल करें 5 साल की अपनी बैचलर डिग्री मेडिसिन में, या बैचलर डिग्री अपनी MBBS जिसे हम कहते हैं, यानी कि जो सर्जरी वगैरह है और जो मेडिसिन है इसमें जाने के लिए MBBS की 5 साल की डिग्री मुकम्मल करनी होती है। उसके बाद स्पेशलाइजेशन होती है, तो वो नेक्स्ट प्रोसेस होता है स्पेशलाइजेशन जो होती है स्पेशलिस्ट बनने के लिए। इसके बाद हमारी नेक्स्ट कैरियर आ गया डेंटिस्ट्री। देखें ये डेंटिस्ट्री मीन डेंटिस्ट, और जो डेंटिस्ट स्पेशलाइज इन ओरल हेल्थ। जो डेंटिस्ट होता है यानी दांतों का डॉक्टर होता है, इसका ये स्पेशलाइज होता है मुंह की हेल्थ के लिए, ठीक है। दे डायग्नोज एंड ट्रीट डेंटल डिजीज़ एंड परफॉर्म सर्जरी। दे डायग्नोज यानी कि ये तशख़ीस करेंगे, और ट्रीट का मतलब है इलाज करेंगे, डेंटल डिजीज़ दांतों की बीमारियों का, एंड परफॉर्म सर्जरी। और आपको पता है कि दांतों के मुख्तलिफ ऑपरेशन भी होते हैं। कई दफ़ा दांतों के ऊपर कोई होल वगैरह भी डॉक्टर चढ़ा देते हैं, या अगर उसमें कोई मसला है तो दांत निकाल देते हैं और उसकी जगह दूसरा भी लग सकता है, ठीक है। फॉर दिस प्रोफेशन, कहता है इस प्रोफेशन में जाने के लिए स्टूडेंट्स गेट अ 4 ईयर बैचलर। स्टूडेंट को 4 साल अपनी बैचलर की डिग्री डेंटल सर्जरी में करना पड़ेगी इस शोबा में जाने के लिए, यानी कि इस शोबा को मुकम्मल करने के लिए, शोबे में अडॉप्ट करने के लिए, कि डेंटिस्ट बनने के लिए। आगे आ गया फार्माकोलॉजी। जो फार्माकोलॉजी है इसको हम कहते हैं मेडिसन को
जो बनाने वाले लोग हैं फार्माकोलॉजिस्ट, और वो करते क्या है कि उन्होंने देखना होता है कि कौन सी मेडिसिन का इंसान के बॉडी के ऊपर क्या इम्पेक्ट है, क्या इफ़ेक्ट डाल रही है, और जो उसको बेहतर से बेहतर करना ताकि इंसान की बॉडी के लिए फ़ायदा मंद हो। और दूसरा इन्होंने करना होता है नई से नई मेडिसिन बनानी होती है। ठीक है, देखते हैं हम बुक को, कहते हैं फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी द इफ़ेक्ट ऑफ ड्रग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। फार्माकोलॉजिस्ट जो है वो स्टडी करता है असरात को जो अद्वियात का इंसान की बॉडी पे होता है। ठीक है, यानी कि फार्माकोलॉजिस्ट स्टडी करता है कि इंसान की बॉडी पे मेडिसिन का के क्या असरात होते हैं। ठीक है, एंड डेवलप न्यू मेडिसिन, और नई नई इन्होंने मेडिसिन भी बनानी होती है। और यानी कि मेडिसिन बनाने के लिए, एक फार्माकोलॉजिस्ट बनने के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, फॉर दिस कैरियर, यानी कि इस शोबे को में जाने वाले जो लोग हैं वो बैचलर डिग्री करते हैं, BS डिग्री इन फार्मेसी और डॉक्टर इन फार्मेसी। अच्छा, इसको हम नाम देते हैं डी फार्मेसी का। इनके पास चॉइस होती है कि ये ख़ुद से भी मेडिसिन की कोई फैक्ट्री वगैरह लगा सकते हैं, या जितनी बड़ी बड़ी मेडिसिन की शॉप्स होते हैं वहाँ पर लिखा होता है फार्मेसी, मीन के वो मेडिसिन को ख़ुद भी बना सकते हैं, और वो हर किस्म की मेडिसिन को जो फार्मासिस्ट है वो सेल भी कर सकता है। जी, नेक्स्ट है फिज़ियोथेरापी। अच्छा, ये भी एक MBBS के लेवल की डिग्री होती है, और जो ये डॉक्टर होते हैं इनको हम नाम देते हैं फिज़ियोथेरापिस्ट। ये बेसिकली काम करते हैं जो बॉडी को अगर कोई मसल्स का मसला हो जाता है या बोन्स का मसला हो जाता है, वो प्रॉपरली मूव नहीं कर रही, तो इसका ट्रीटमेंट जो फिज़ियोथेरापिस्ट करता है। और फिज़ियोथेरापी का जो मोस्टली यूज़ होता है वो होता है स्पोर्ट्स में। हमने देखा है कि स्पोर्ट्स के दौरान कई दफ़ा किसी खिलाड़ी को इंजरी आ गई है, तो वो जो फिज़ियोथेरापिस्ट होता है वो फ़ौरन उसका कोई ना कोई सलूशन निकाल लेता है। ठीक है, अभी हम बुक के मुताबिक देखते हैं ये क्या कहता है जी। It is the therapy that is used to restore movement and physical function of the body that has been impaired by disease or injury। तो कहता है कि ये ऐसी थेरापी है, ये ऐसा इलाज है, that is used, इस इलाज को यूज़ किया जाता है रिस्टोर मूवमेंट, जो बंदे की मूवमेंट, बाजू की या टांगों की मूवमेंट डिस्टर्ब हो गई है, उस मूवमेंट को दोबारा बहाल करने के लिए। ठीक, रिस्टोर मतलब कि बहाल करने के लिए। एंड फिज़िकल फंक्शन ऑफ बॉडी, और बॉडी के जो फंक्शंस हैं, मूवमेंट है जो, वो प्रॉपर करने के लिए। डैट हैज़ बीन इम्पेयर्ड बाय डिजीज़, जो मूवमेंट बॉडी की किसी बीमारी की वजह से या इंजरी की वजह से कम हो गई है, यानी बॉडी का कोई पार्ट, मतलब फॉर एग्जांपल हम आप लाइफ कहते हैं कि इसकी गर्दन में बाल पड़ गया। ठीक है, गर्दन मूव नहीं कर रही, तो अगर फिजियोथेरापिस्ट के पास जाएंगे तो उसका मसाज करेगा या कोई मेडिसिन देगा या उसको किसी प्रॉपर तरीके से मूव करवाएगा, तो वो जो है ना गर्दन वगैरह मूव करना शुरू कर देगी। बाकी देखते हैं, फिजियोथेरापिस्ट यूज़ फिज़िकल एक्सरसाइज, फिजियोथेरापिस्ट जो है वो इस्तेमाल करता है, उसको एक्सरसाइज करवाते हैं, एंड फिज़िकल मोडेलिटीज़ सच एज मसाज, और वो उसको मसाज वगैरह भी करेगा टू इम्प्रूव पेशेंट फिज़िकल मूवमेंट, ताकि जो किसी ख़ास मसल की वजह से या किसी ख़ास बोन की वजह से अगर मूवमेंट नहीं हो रही तो वो सही हो जाएगी। टू बिकम आ फिजियोथेरापिस्ट, फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए अ 4 ईयर BS डिग्री इन फिज़िकल थेरापी और फिजियोथेरापी इज़ नीडिड। तो फिजियोथेरापिस्ट बनने के लिए 4 साल जो डिग्री है वो मुकम्मल करनी होगी, BS प्रोग्राम जो इसका फिजियोथेरापी का। नेक्स्ट जो है वो फिशरीज़ एंड वाइल्ड लाइफ। तो फिशरी जो है ये Fisheries and Wildlife Department also offer job to be biologist after a BS and Master of Studies degree in zoology, fisheries और एक्वाकल्चर। तो फिशरीज़ और वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट जो है ये भी जॉब प्रोवाइड करता है बायोलॉजिस्ट को, जो BS या मास्टर डिग्री कर लेगा अपनी ज़ुआलॉजी में या फिशरी में या एक्वाकल्चर में। तो ये जो फील्ड है बेसिकली फिशरी का जो एक्सपोर्ट होता है, ये फिशरीज़ की नशोनुमा का, फिशरी की प्रोडक्शन का, इन चीज़ों का एक्सपर्ट होता है। जो वाइल्ड लाइफ वाला इंसान होता है ये MSc ज़ुआलॉजी या फिशरीज़ करने के बाद जो है ना ये अपनी जो खिदमात हैं वो वाइल्ड लाइफ को सेव करने, इनके जो जंगली जानदार होते हैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए वो अपनी खिदमात सर अंजाम देता है। जी, नेक्स्ट है जी एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट इम्प्रूव फार्मिंग प्रैक्टिसेस, क्रॉप प्रोडक्शन एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चरल टेक्निक्स। जो एग्रीकल्चर वाला साइंटिस्ट होता है ये बेहतर करता है फार्मिंग को, यानी कि
जी फार्मिंग में क्या क्या आ जाता है, क्रॉप प्रोडक्शन, यानी कि जब हम फसलें लगाते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की, उन फसलों की पैदावार को बढ़ाने में हेल्प करता है। एंड सस्टेनेबल एग्रीकल्चर तकनीक, और सस्टेनेबल का मतलब है कि ऐसी तकनीक यूज़ करता है जिससे कॉस्ट कम हो और वो जो तकनीक है वो कारआमद भी हो। ठीक है, आप 4 ईयर BS डिग्री इन एग्रीकल्चर इज़ रिक्वायर्ड, तो 4 साल डिग्री भी चाहिए होती है एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट में। नेक्स्ट हमारा आ गया जी जो कैरियर, वो एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री में दिस फील्ड इन्वॉल्व ब्रीडिंग एंड केयरिंग ऑफ द लाइफ स्टॉक टू इम्प्रूव द क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी। जो एनिमल हस्बेंड्री इस फील्ड में ब्रीडिंग करवाई जाती है एनिमल्स की। ब्रीडिंग मीन कि उनकी नस्ल कशी करवाई जाती है ताकि अच्छी किस्म के जो एनिमल्स हैं वो प्रोड्यूस करवाए जा सकें। और केयरिंग फॉर लाइफ स्टॉक, और लाइफ स्टॉक को मुख्तलिफ बीमारियों से बचाने के लिए, उनकी अच्छी ग्रोथ के लिए ये मशवरे वगैरह प्रोवाइड करते हैं एनिमल हस्बेंड्री वाले, ताकि टू इम्प्रूव देयर क्वालिटी एंड प्रोडक्टिविटी, ताकि जो एनिमल्स हैं या दूसरी हमने बर्ड्स वगैरह रखे हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिटी अच्छी हो और उनकी प्रोडक्टिविटी भी ज़्यादा हो। नेक्स्ट हमारा आ गया जी हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चरिस्ट कल्टीवेट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, फ्लावर्स एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हॉर्टिकल्चरिस्ट जो साइंटिस्ट होते हैं ये कल्टीवेट करते हैं फ्रूट्स को। कल्टीवेट मीन कि ये फसलें उगाते हैं फलों की, यानी कि दरख्त वगैरह लगाते हैं फलों वाले या बेलें वगैरह फलों की। वेजिटेबल्स यानी कि सब्जियां वगैरह, फ्लावर्स यानी कि पौधे, और ऑर्नामेंटल प्लांट, और जो खूब आराइशी जो पौधे होते हैं वो लगाते हैं, ये नई नई किस्म के ये पौधे बनाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट्री। ये देखिए वर्ड से पता लग जाए, फॉरेस्ट, फॉरेस्ट का मतलब होता है जंगलात। तो फॉरेस्टर्स मैनेज एंड कंजर्व फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। जो फॉरेस्टर साइंटिस्ट होते हैं ये मैनेज करते हैं, इनकी देखभाल करते हैं, और कंजर्व, कंजर्व होता है इनकी हिफाजत करना, देखभाल करना और हिफाजत करना फॉरेस्ट की, और जो जंगली जानदार होते हैं, वाइल्ड लाइफ का मतलब है जंगली जानदार। और नेक्स्ट हमारा टॉपिक है जी फार्मिंग। दी प्रोफेशनल्स ऑफ फार्मिंग प्रिपेयर फार्म्स, डैट इज़ एनिमल फार्म्स, पोल्ट्री फार्म्स, फ्रूट फार्म्स। यानी कि ये जो प्रोफेशन है फार्मिंग का, इसमें तैयार किए जाते हैं फार्म, यानी कि प्रिपेयर फार्मिंग तैयार किए जाते हैं जो फार्म्स हैं। और कौन कौन से फार्म्स हैं, एनिमल्स के फार्म्स हैं, पोल्ट्री यानी कि जो ब्रॉयलर वगैरह के फार्म हैं, और फलों के फार्म्स हैं। इन सच फार्म्स, इन फार्म के अंदर दे ग्रो क्रॉप्स, ये फसलों को उगा सकते हैं, एंड राइज एनिमल फॉर फूड एंड अदर प्रोडक्ट्स। तो एनिमल्स को वहाँ पाला जाता है और दूसरे प्रोडक्ट्स भी वहाँ पे बनाए जाते हैं, यानी कि फार्मिंग इनका मेन काम है। ठीक है, यानी कि फार्म हो सकता है वो डेयरी फार्म हो सकता है, पोल्ट्री फार्म हो सकता है, और फ्रूट्स का, इनके आमों का, किसी भी फल का फार्म हो सकता है। तो ये जो डिपार्टमेंट के हैं इन्होंने फार्मिंग को प्रमोट करना होता है। नेक्स्ट है बायोटेक्नोलॉजिस्ट। बायोटेक्नोलॉजिस्ट यूज़ बायोलॉजिकल प्रोसेसेस टू डेवलप प्रोडक्ट एंड टेक्नोलॉजी इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड मोर। जो बायोटेक्नोलॉजिस्ट होते हैं ये इस्तेमाल करते हैं बायोलॉजिकल प्रोसेस को ताकि डेवलप कर सके प्रोडक्ट्स को और टेक्निक्स को। अब किस किस फील्ड में बायोटेक्नोलॉजी को यूज़ कर सकते हैं, मेडिसिन में, एग्रीकल्चर में, और दूसरे डिपार्टमेंट भी इसको यूज़ करते हैं जो बायोटेक्नोलॉजी के रूल्स होते हैं। नेक्स्ट आ गया हमारा फोरेंसिक्स। Forensic scientists analyze physical evidence from crime scenes in criminal investigation. Forensic scientists जो होते हैं ये तज्जिया करते हैं फिज़िकल एविडेंस, यानी कि फ़िज़िकल सबूत प्रोवाइड करते हैं ये फ्राम क्रिमिनल सीन। अगर किसी जगह पे क्रिमिनल कोई गैर कानूनी काम हो रहा था तो उस क्रिमिनल की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए इसको हम यूज़ करते हैं, जो हमारा फोरेंसिक है। तो इसमें डिफरेंट जगह से सैंपल लिए जाते हैं और उनको कंपेयर किया जाता है। खुदा न खास्ता किसी जगह पे अगर कोई रेप वगैरह हो गया तो वो जो रेप वगैरह होगा ना तो उसमें से सैम्पलिंग इकट्ठी की जाती है जिस पे शक हो उसकी, और जिसके साथ रेप हुआ हो तो उन दोनों को कंपेयर करते हैं। अगर मैच कर जाए तो वो रेप करने वाला सेम बंदा ही होता है। ठीक है, तो इस तरह ये जो फोरेंसिक है इसको यूज़ किया जाता है मुख्तलिफ क्राइम के सलूशन के लिए। मोर कैरियर्स इन बायोलॉजी, वेटनरी मेडिसिन, और इसमें मेजर जॉब जो होती है वह डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ इन एनिमल्स एंड सर्जरी इन एनिमल्स। यानी कि हम डायग्नोसिस आपको बता चुके हैं कि
तशख़ीस करना, बीमारी का पता लगाना। एंड ट्रीटमेंट ऑफ डिजीज़ का मतलब है कि बीमारी का इलाज करना है जानवरों की, और जानवरों की सर्जरी करना इस फील्ड का काम है वेटनरी मेडिसिन का। आगे नेक्स्ट आ गया एनवायरमेंटल साइंस, सॉल्विंग इशूज़ रिलेटेड टू पोल्यूशन एंड नेचुरल रिसोर्सेज। यानी कि एनवायरमेंटल साइंसेज में हम जो पोल्यूशन के मसाइल हैं उनको डिस्कस करते हैं, और जो पोल्यूशन के जो मसाइल हैं उनके लिए हल भी कोई निकालते हैं, ठीक है। और जो कुदरती मसाइल हैं उनकी भी प्रोटेक्शन की जाती है। नेक्स्ट आ गया माइक्रोबायोलॉजी, रिसर्च ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू अंडरस्टैंड देयर इम्पैक्ट। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, आपको पता है कि बैक्टीरिया, फंजाई और वायरसेस वगैरह, तो इनके ऊपर रिसर्च की जाती है, और उनकी रिसर्च को जब हम प्रॉपर अंडरस्टैंड करते हैं तो उसको देखते हैं कि इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का कितना इंसान के ऊपर बेनिफिट है या लॉस है, या इंसान के अलावा अगर कोई दूसरे एनिमल भी हैं तो बहरहाल उसका हम देखना होता है माइक्रोबायोलॉजी को स्टडी करने के बाद इसका फ़ायदा या नुकसान है। नेक्स्ट है जी जेनेटिक काउंसलिंग। अब प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू पीपल ऑन जेनेटिक कंडीशन एंड टेस्टिंग, यानी कि जेनेटिक काउंसलिंग जो है ये प्रोवाइड करते हैं लोगों को सपोर्ट कि वो अपने जेनेटिक की कंडीशन को समझें, वो टेस्ट वगैरह करवाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कज़न मैरिज है तो किसी में कई दफ़ा ऐसे होता है कि कोई ऐसी जीन्स होती हैं जिसकी वजह से चांसेस हो सकते हैं कि उनके जो नेक्स्ट उनकी जो जनरेशन है, उनकी जो औलाद है उसमें कोई जेनेटिकली मसाइल होने का हो सकता है प्रॉब्लम उनको। तो ये सारा कुछ जो है ना पीपल्स को अवेयरनेस देते हैं जेनेटिक्स के बारे में, जेनेटिक जो है काउंसलिंग में। नेक्स्ट है जी न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक्स। अब जो न्यूट्रिशनिस्ट होते हैं ये इंसानों को बताता है कि आपको किस किस्म की डाइट लेनी चाहिए, स्पेशली जो डायबिटीज़ के पेशेंट हैं या स्पोर्ट्समैन होते हैं, इनको ख़ास किस्म की डाइट चाहिए होती है, उसके बारे में ये एडवाइस करते हैं। एडवाइसिंग ऑन प्रॉपर डाइटरी हैबिट्स टू प्रमोट हेल्थ, एडवाइस करते हैं कि प्रॉपर डाइट आपने लेने की आदत किस तरह बनानी है ताकि इंसानों की जो हेल्थ है बेहतर हो सके। नेक्स्ट आ गया ये पब्लिक हेल्थ, इम्प्रूविंग द हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू एजुकेशन, पॉलिसी मेकिंग एंड रिसर्च। कहते हैं जी ये इंसानों इम्प्रूव करते हैं इंसानों की हेल्थ को किसके ज़रिए, एजुकेशन, इन्हें लोगों को तालीम दे के अवेयर करके, पॉलिसी मेकिंग इनकी ऐसी पॉलिसी बनाने में गवर्नमेंट को हेल्प करता है तो लोगों की सेहत में बेनिफिट हो, एंड रिसर्च वगैरह करता है किस तरह लोगों की हेल्थ जो बेहतर हो सकती है। नेक्स्ट आ गया बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, डिज़ाइनिंग एंड मेकिंग मेडिकल इक्विपमेंट टू इम्प्रूव पेशेंट केयर, यानी कि ऐसे डिज़ाइन करने हैं और बनाने हैं मेडिकल के आलात, इक्विपमेंट होता है आलात, ताकि लोगों की सेहत को बेहतर किया जा सके। बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनालिसिस ऑफ बायोलॉजिकल डाटा बाय यूजिंग कंप्यूटेशनल टूल्स, यानी कि कंप्यूटर का यूज़ करके बायोलॉजी के डाटे को फाइनलाइज करना या किसी हतमी शक्ल में देना, तो ये भी इसका एक फील्ड है।